प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवंसी। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझाने का एक प्रयास, बेहतर रीति से हम बाइबल के वचनों को सीखें ताकि हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी शारीरिक उन्नति के लिए हम भोजन करते हैं। जितना उत्तम भोजन करते हैं हम, उतना ही हमारा अच्छा शारीरिक विकास होता है। उसी तरह से बाइबल के अंदर जो वचन लिखे हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तू दे मुझे ज्ञान, मैं तेरे वचनों को सीखूं, आप जान लीजिए आपकी आत्मिक उन्नति भी उतनी ही अच्छी हो, आपका विश्वास उतना प्रबल होगा और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो प्रतिफल हर एक विश्वासी के लिए रखा है, वो प्रतिफल प्रभु हमें देगा, अनंत काल का स्वर्ग राज्य में जीवन। आज का वचन हम देखेंगे लूका और उसका 19वां अध्याय और 45 आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये होली वीक यानी कि पवित्र सप्ताह शुरू हो चुका है। हम पाम संडे मना चुके हैं। अब मंडे को प्रभु यीशु मसीह ने सोमवार को क्या किया, ये चीज मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक सप्ताह चुना, उसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है, बहुत बड़ी एक योजना थी परमेश्वर की, किस तरह से कि हम एक सप्ताह के अंदर सब कुछ बदल सकते हैं। 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल के अंदर। 7 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से 12 का अंक भी महत्वपूर्ण है और 40 का अंक भी महत्वपूर्ण है। आज हम 7 के अंक के विषय में बात करेंगे। होली वीक 7 दिन का एक सप्ताह, और उस सप्ताह के अंदर पहले दिन प्रभु ने विजय प्रवेश करी पाम संडे के रूप में, और मंडे को सबसे पहले प्रवेश करते ही उसने क्या करा वो आज हम पढ़ते हैं। 45वें आयत में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उसमें लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। आज का टॉपिक, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है शुद्धिकरण या पवित्रीकरण। हमारे जीवन के अंदर यदि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की एक चाह है, तो आप जान लीजिए ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर चुके हैं, जिसको हमने पाम संडे के रूप में, खजूर के रविवार के रूप में हमने मनाया। और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी, अधिकार दिखाया है और बताया कि मैं तुम सबको बंधुआई से निकाल लूंगा और एक स्वतंत्र देश, जो तुम्हारा स्वदेश है, स्वर्ग राज्य, वो तुम्हें दे दूंगा। उस समय के लोगों ने कई लोगों ने उस समय के ये सोचा कि रोमी साम्राज्य से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने आया है, इसलिए उसका स्वागत करा, अपने कपड़ों को बिछाकर खजूर को दर्शाया सबने कि एक विक्ट्री, एक विजय को दिखाता है खजूर का पत्ता, खजूर की डाली, उस विजय को दिखाया और आनंद के साथ होसन्ना कि हे प्रभु तू हमें इससे बचा ले, हे प्रभु तू तेरी आराधना करते हैं हम, हे प्रभु तेरे विनती करते हैं कि तू हमें विजय दिला, तुझसे विनती करते हैं तो हमें सफलता दे। होसन्ना बोल बोल के नारे लगाए और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करा। वो गधे पे बैठ कर आया, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर इसलिए बैठ कर आया, एक लादू या गधे के बच्चे के ऊपर इसलिए बैठ के आया, उसका सबसे बड़ा कारण था गधा बोझ को उठाने को दर्शाता है। यहां 3 चीजें देखते हैं हम। सबसे पहले मेरे प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, सबको बता दिया, अब मैं ही हूं जो तुम्हें उद्धार देना चाहता हूं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जितने भी काम करे, जितने भी आश्चर्य के काम करे, हर एक से मना करा, किसी से जाके ना कहना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा है और सबको, पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर रहा है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तुम्हारे मध्य में यरूशलेम को पवित्र करने तुम्हारे पास आ रहा है। और तुमने खुशियां मनाई। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उन्होंने सच्चे दिल से खुशियां मनाई, जय जयकार करा, होसन्ना करा और खजूर की डालियां लेकर जय जयकार का नारा लगाया और सबको बता दिया कि विजय प्रभु यीशु मसीह की है। संडे खत्म हो चुका है, अब दूसरा दिन मंडे का दिन है।
और मंडे का दिन सबसे पहले वो कहाँ गया? उस मंदिर में गया जिस मंदिर को अपवित्र कर रखा था। ये घटना, ये 7 दिन में जो पूर्ण रूप से प्रभु का होली वीक हम मनाते हैं, इस चीज को हम जगत की उत्पत्ति से अगर रिलेट करें तो आप जान लीजिए आपको वो सारी चीजें वहां मिल जाएगी। ये 7 दिन का होली वीक जिसमें पहला दिन, पहला काम जो प्रभु ने करा, वो मेरे प्रभु परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले दिन के अंदर जो करा वो और ये सेम है। अब आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और दूसरे ही दिन वो मंदिर में गया और मंदिर में जाके क्या बोलता है? जाकर बेचने वालों को बाहर निकाला। और अगर 46वीं आयत पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। इसी चीज को यदि हम उत्पत्ति में देखें तो उत्पत्ति में किस तरह से पहले दिन को परमेश्वर ने रचा या पहले दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या करा, वो चीज यदि हम उत्पत्ति में देखें तो उसके अंदर क्या लिखा है? पहली आयत से पढ़ता हूं मैं, उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अंधकार को हटाया प्रथम दिन। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने होली वीक के अंदर जो दूसरे दिन कार्य करा वो सबसे पहले ये था, उस मंदिर को शुद्ध करा। अंधकार को हटा देना, ज्योति को लाना, ये शुद्धिकरण को दर्शाता है। इसी चीज को यदि हम कुरिन्थियों में देखें तो दूसरा कुरिन्थियों 4:6 उसमें क्या लिखा है? इसीलिए कि परमेश्वर ही है, उसने कहा अंधियारे में से ज्योति चमके। परमेश्वर ही है, इसीलिए उसने कहा अंधियारे में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे हृदय में चमक उठा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस चेहरे को देख लें कि यही ज्योति, यही एक चमक है जो हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, प्रकाशमान हो जाए, सबको देखने लगे। आप ज्योति को लेकर छुपा नहीं सकते। आपने एक दिया ले लो या किसी भी प्रकार की एक ज्योति या लाइट ले लो और आप यूं करके उसको मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करें। ये मुट्ठी की जो जगह है उंगलियों के बीच की, इसमें से भी रोशनी, किरणें बाहर निकलती। एक बंद कमरे के अंदर आप रोशनी जला दें, उस बंद कमरे के अंदर थोड़ी सी भी अगर जगह होगी तो वहां से उस किरण को आप रोकने से रोक नहीं सकते। यह है सच्चाई ज्योति की। ज्योति को हम छिपा नहीं सकते, ज्योति दिखेगी ही दिखेगी। प्रभु यीशु मसीह यदि आपके दिल में है, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको चुना है और आपके दिल को अंदर वास करता है, वो उस घर के अंदर रहता है, तो आप जान लीजिए आपके व्यवहार के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपकी मसीह जीवन के द्वारा आप उसको छिपा नहीं पाएंगे। 2 लोगों तक आपका वो प्रकाश प्रकाशित होगा, प्रकाशमान होगा। यही चीज आज हमें सीखनी है कि प्रथम दिन को उसने मंदिर को साफ कर दिया, मंदिर के अंदर से निकाल दिया सब शर्राफों को, सब दुकानदारों को। उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि मंदिर को शुद्ध करना बहुत जरूरी था। आज इस देह रूपी मंदिर को हमें शुद्ध करना होगा यदि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। यदि आज हम परमेश्वर को चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उसके पीछे ईमानदारी से चलना चाहते हैं, आप जान लीजिए इस देह रूपी मंदिर को आपको सुधारना होगा। अपने जीवन को जांचें। यदि सच में हमारे जीवन के अंदर पाप है, लालच है और आज भी हम हमारे फायदे के बारे में सोचते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। प्रभु का आत्मा, वो ज्योति हमारे जीवन में आए। प्रभु चाहता है हमसे कि हम पूर्ण रूप से अधीनता में होकर जीवन जिए, पूर्ण रूप से। लिखा है साफ साफ, 2 थिस्सलुनीकियों के अंदर साफ लिखा है कि तुम क्या करो, तुम अधीन रहो, स्वामी के अधीन रहना तुम्हें आना चाहिए। हमें स्वामी के अधीन रहने की एक आज्ञा दी है।
लिखा है वचन के अंदर, दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। किस चीज में? हर एक सहनशील होकर, हर एक प्रकार से अन्याय सहते हुए विश्वास में दृढ़ बने रहो। क्या विश्वास है आपका? वो विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु सच्चा है, मेरे प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है मेरे लिए, वो प्रतिज्ञा सच्ची है और मेरा प्रभु उस प्रतिज्ञा से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। जब आप इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं, आप जान लीजिए मेरे प्रभु को आप प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु को सच्चा साबित करा है और प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से आप विश्वास करके अपने जीवन को चला रहे हैं। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले प्रभु की इच्छा है हम अपने आप को जांचें और पवित्र करें, शुद्ध करें। मंदिर अशुद्ध हो चुका था, मंदिर के अंदर व्यापारी घुस चुके थे, मंदिर के अंदर ये लोग व्यापार कर रहे थे और प्रार्थना निवेदन खत्म हो चुके थे। मंदिर सिर्फ एक व्यापार की जगह बन चुका था। इस कारण से मेरे प्रभु ने सबसे पहले मंदिर को साफ किया और उसके साथ साथ उसने करा एक अंजीर के पेड़ को शाप देना। उसका आज के बाद तुझमें फल नहीं लगेंगे। ये एक सिंबॉलिक, एक संकेतात्मक एक प्रतीक था कि जितने भी लीडर हैं, जितने भी अगुए हैं इस्राएल के उस समय के, आज के बाद तुम में फल नहीं लगेंगे। कौन से फल थे वो? आत्मा के फल थे। तुम में दया, तुम में कृपा, तुम में आराधना, तुम में स्तुति, तुम में प्रेम, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रहेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ एक सांसारिक रूप से अपने जीवन को चलाओगे। ये क्रोध था मेरे प्रभु परमेश्वर का। उसका कारण था कि इतने साल दिए इनको आशीष के, उसके बावजूद भी प्रभु की वो गंभीरता, प्रभु उस प्रेम को नहीं समझ पाए ये लोग। हमारे जीवन के अंदर भी यदि हम जांचें अपने आप को, आप देख लिए अपने जीवन के अंदर कई बार आपको आपके जीवन में अनुग्रह किया है, कई बार, और वो अनुग्रह करता जाता है, करता जाता है। उसका वचन कहता है उसकी शांति अनंत है। कई बार आपके जीवन में शांति दी, कई बार आपके जीवन में उसने अनुग्रह दिए, पर उसके बावजूद भी यदि हम हट करके जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भी बार बार अगर हमारे जीवन में वही आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो श्राप हमारे ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अनुग्रह के काल में आज हम जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें तुरंत ताड़ना, तुरंत दंड नहीं मिलता। परमेश्वर के समय में हमें तुरंत खत्म कर दिया जाता था। एक उदाहरण से देखते हैं हम, हारून के दोनों बेटे धूप वेदी के ऊपर जब धूप जलाने गए, अपवित्रता से गए और उसी समय आग गिरी और दोनों भस्म हो गए। उसी समय एट ए टाइम मर गए दोनों। और उसके बाद हिदायत और थी कि रोना नहीं है तुझे हारून, क्योंकि जो परमेश्वर ने करा वो सही किया। ये चीज हमें देखनी है और सीखनी है कि मेरा प्रभु क्या चाहता है आज हमसे। आज हमें तुरंत दंड नहीं देता अनुग्रह का काल में हम, पर उसके बावजूद भी आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे अंजीर के पेड़, आज के बाद तुझमें फल ना है। हरा भरा है तू, सिर्फ खुद के लिए जी रहा है, तू फल नहीं ला रहा। एक पेड़ जब तक फल नहीं लाता वो सिर्फ खुद के लिए ही जी रहा है, और जब फल लाता है तब तो उससे दूसरों को फायदा होता है। यदि एक लीडर, यदि एक अगुआ सिर्फ खुद की ही आत्मिक उन्नति कर रहा है और खुद ही अपने आप को बचा रहा है, आप जान लीजिए वो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा। क्योंकि लिखा है वचन के अंदर, हे फरीसी और शास्त्री, तुमको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी गई थी और तुमने करा क्या? ना खुद प्रवेश किया, ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। आज एक अगुए का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण एक रोल होता है, एक उद्देश्य होता है। उसको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो दुनिया को, हर एक मसीह को सच्चाई का मार्ग दिखाए, आत्मिक उन्नति करे और प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित करे कि हे प्रभु, ये मेरी मेहनत है जो तूने मुझे दी है और तेरी दया के द्वारा आज मेरी मेहनत तेरे सामने रखता हूं मैं। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, बोला तुम्हें याद होना चाहिए हमारा परिश्रम क्या है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो हमारे परिश्रम को देखो और अपने जीवन के अंदर प्रेम, धीरज और संयम से अपने जीवन को जीते रहो। ये सच्चाई है। वचन कहता है ये साफ साफ, आज का वचन भी यही कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर उसका प्रकाश चमकाएं, हमारे जीवन के अंधियारे को हटा दें और प्रभु यीशु मसीह को आने दें। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही यरूशलेम आया, उसके बाद सबसे पहले मंदिर में गया। आज प्रभु यीशु मसीह इस देह के अंदर आना चाहता है। प्रभु हमारे देह के अंदर आएगा तो आप जान लीजिए सबसे पहले उसको पवित्र करेगा। उसका कार्य यही। क्या आप आज तैयार हैं अपने देह को पवित्र करने के लिए? क्या आप अपने देह से वो बुरे विचारों को, स्वार्थ को, द्वेष को, ईर्ष्या को,
क्रोध को निकालना चाहते हैं, यदि निकालना चाहते हैं, आप जान लीजिए आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। मेरा प्रभु सबसे पहले आते ही वो ज्योति जैसे ही आएगी आपके जीवन में, आपके जीवन का अंधियारा चला जाएगा। दुनिया की सृष्टि को जब हम देखते हैं, उस सृष्टि के अंदर भी सबसे पहले ज्योति आई। जैसे ही प्रभु की निगाह पड़ती है किसी चीज पे, आप जान लीजिए वो चीज बदल जाती है। वचन कहता है उत्पत्ति के अंदर कि पृथ्वी बेडोल थी, कोई रूप नहीं था, ऐसे ही पड़ी थी। पर जैसे ही मेरे प्रभु की निगाह पड़ी उसके ऊपर, उसमें एक आकार आ गया, उसमें जीवन आ गया। आज आप भी हो सकते हैं प्रभु से दूर जाकर बेडोल हो चुके हो सकता है आप भी प्रभु से दूर जाकर आपके जीवन में आत्मा को आप बुझा चुके हो, निराशा में जीवन जी रहे हो। पर मेरे प्रभु की निगाह आज आपके ऊपर है। मेरे प्रभु चाहता है आपके जीवन में नई उम्मीद देना, नई प्रोत्साहन देना, नया जीवन देना। मेरे प्रभु को स्वीकार करें और मेरे प्रभु को आप अपने जीवन में आने दें। अपने हृदय का दरवाजा खोलें। मेरा प्रभु बाहर से ठकठका रहा है। प्रभु चाहता है आपके हृदय में प्रवेश करना। पर जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप मानेंगे नहीं कि हे प्रभु सच में मैं पापी था, सच में मेरे जीवन के अंदर आज भी एक गलती, एक गुनाह बसा हुआ है, मैं उससे निकल नहीं पा रहा, पर आज मैं चरणों पर आकर तुझसे माफी मांगता हूं। आज मैं अपने गुनाहों को तेरे सामने कबूल करता हूं और ये अंगीकार करता हूं कि मेरे पापों के लिए प्रभु तूने सलीब पे बलिदान दिया। आप जान लीजिए जैसे ही आप ये अंगीकार करेंगे, वैसे ही मेरा प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा आपकी देह में आकर वास करेगा और आपके जीवन के हर एक अंधकार को निकाल कर आपके जीवन में ज्योति देगा। आज का संदेश यही है। आपके जीवन में वो ज्योति देना चाहता है, आपके जीवन को नया बनाना चाहता है, आपके जीवन को सजीव कर देना चाहता है, आनंद से भर देना चाहता है, खुशियों से भर देना चाहता है, आशीष, बहुतायत की आशीष देना चाहता है। बस उसको अलाउ करें, उसको आने दें। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 20वां अध्याय और दूसरी आयत में क्या लिखा है, और कहने लगे हमें बता तो इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे मंदिर के अंदर, और शास्त्री पुरनिये और जो याजक थे, प्रधान याजक, वो उसके पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, मतलब किस अधिकार से करता है तू, और तुझे किसने अधिकार दिया कि हमारे मंदिर में से तू व्यापारियों को हटा दे, हमारे धंधे को तू खत्म कर दे, हमारी इनकम थी वो, उससे हम पैसा कमाते थे, तूने क्या करा, हमारे मंदिर की इनकम को तूने हमारे हाथों से छीन लिया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार जताया, वहां बताया सुप्रीम अथॉरिटी मैं हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर मैं हूं। ये वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं खुद अधिकार रखता हूं। उस मंदिर को जिसको सुलेमान ने इस उद्देश्य से बनाया था कि मेरा परमेश्वर हमारे मध्य में सदा बना रहे, इस कारण से सुलेमान ने अपनी इच्छा से जैसा परमेश्वर ने उसको अगुवाई करी, उस अगुवाई के अनुसार बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया उसको। और परमेश्वर की दिल की इच्छा भी थी मनुष्य के बीच में आकर डेरा करने की। परमेश्वर उनके बीच में रहा भी। पर जब इनके अपराध, जब इनके पाप और जब इनके गुनाह ये करने लगे और उस मंदिर को अपवित्र कर दिया, तब मेरे प्रभु का तेज उनके बीच में से चला गया। वो इन लोगों के लिए भला था। अगर वो तेज वहीं रहता तो जो भी पाप करता वो नाश होता जाता, वो खत्म हो जाता, मर जाता। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने जो इनसे प्रेम करता था अपना तेज वहां से हटा लिए। वही परमेश्वर दोबारा यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया, फिर हमारे बीच में डेरा किए, फिर हमसे प्यार किया, फिर हमारे बीच में संग में रहा, फिर हमारे साथ रोटी खाई, फिर हमारे साथ घुमा फिरा, फिर हमारे साथ सुसमाचार सुनाया उसने, हमारे साथ सब कुछ करा उसने, हमारे साथ ही रहा वो, और फिर हमारे लिए जो हमारे लिए उत्तम है, इस कारण से वो स्वर्ग राज्य चला गया और अपना आत्मा हमें बहुतायत से दे गया, उदारता से दे गया। आज उसका आत्मा फिर हम में डेरा कर रहा है। उत्पत्ति से लेकर आज तक प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा रही है कि वो मनुष्यों के साथ वास करे, रहे उनके साथ।
ये हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ है, आप जान लीजिए आप स्वर्ग राज्य के भागी रहेंगे। पर जैसे ही आप अकेले हो जाएंगे, आप प्रभु को त्याग देते हैं, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम प्रभु को अपने जीवन में अलाउ करें, हमारे जीवन का अंधियारे को उस ज्योति से खत्म कर दें। हमारे जीवन के अंदर नई खुशियां देना चाहता है, हमारे जीवन को पवित्र करना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर हर एक बुराई को हटाकर जीवन को शुद्ध करना चाहता है। उसके पीछे उसकी एक ही मंशा है कि पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक करके अपने पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दे और कहे कि हे प्रभु, ये मेरा दास जो आज स्वर्ग राज्य के योग्य है, इसको भी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना, इसको भी वारिस बना दे, इसको भी अपने पुत्र का अधिकार दे, इसको भी अपनी पुत्री का अधिकार दे। आज का वचन हम सबके लिए कि हम किस तरह से अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है तो सबसे पहले हमारी देह को पवित्र करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे मन को अंदर एक उजाला, एक मन के अंदर एक पवित्रता लेके आता है। मेरा प्रभु चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य में रहें। मेरा प्रभु चाहता है कि हम नाश ना हो। मेरा प्रभु चाहता है कि हम उद्धार पालें। उसका प्रेम है हमारे ऊपर, इतना असीम, इतना अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर इस दुनिया में और कहीं नहीं है, जिसने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये उसका प्रेम है कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उस बलिदान को तुच्छ ना समझें, हम उस बलिदान का सम्मान करते हुए, अपने जीवन को पवित्र रखते हुए, प्रभु परमेश्वर के योग्य फल लाते हुए उसके मार्ग पे सीधाई से चलते रहें। स्वर्ग राज्य आपका है, आप ही के लिए स्वर्ग बनाया, आप ही को उद्धार दिया है उसने। परमेश्वर के करीब बने रहें और वारिस ठहरे उस स्वर्ग राज्य के। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो आपने हमारे लिए ऊपर करी। मेरे प्रभु जितना धन्यवाद दें उतना कम है मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आप हमारे को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपने मंदिर को शुद्ध करा मेरे प्रभु, यही है सच्चाई। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में, सर्वप्रथम आप हमें शुद्ध कर, पवित्र करते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई से हम बोलने लगते हैं। मेरे आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन के अंदर कभी भी घमंड ना आए मेरे प्रभु, हमारे जीवन के अंदर कभी भी हम फूले ना मेरे प्रभु, पर नम्रता के साथ विनम्र होकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते रहेंगे। मेरे प्रभु आपने हमें चुना, ये हमारे सौभाग्य की बात है मेरे प्रभु। हमें कुछ नहीं आता मेरे प्रभु, आपका आत्मा ही हमें सिखाता है और आपका आत्मा ही आपकी प्रजा को सुसमाचार सुनाता है मेरे प्रभु। ये जो कुछ भी मेरे को आप इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे के। आदरमान आपको देते हैं मेरे के। आप बढ़ते जाएं, हम घट जाएं मेरे पे। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे के लिए। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वचन लोगों के दिलों में घर करे और अपने जीवन के अंदर वो ज्योति को स्वीकारें मेरे प्रभु, और अपने जीवन के अंदर उस अंधकार से दूर होकर ज्योति में प्रकाशमान होकर अपने जीवन को चलाएं मेरे के। आदरमान आपको देते हैं मेरी। हमारे इन छोटे से वचनों के द्वारा आपकी आदर महिमा सदैव बनी रहे, सदैव होती रहे मेरे पे। विनती सुनी आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।